हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? मैं आपकी दोस्त डॉक्टर कंचन कापाल, नई कोलकाता से नहीं, आज हिमाचल की कुफरी से, इनफैक्ट कुफरी से भी 6-7 किलोमीटर अंदर जंगल में। आज सुबह ना मुझे कुछ याद आ रहा था। जब मैं ऐसे प्रकृति के पास आती हूँ, नेचर के पास, तो मुझे बचपन की बहुत याद आ जाती है। और मैं बैठे बैठे बचपन के बारे में सोच रही थी। बचपन में जब पहली बार घर में टीवी आया था, वो याद आ रही थी। और टीवी में तब सिर्फ दूरदर्शन चैनल ही होता था और हम बच्चे उस टाइम विक्रम बेताल की कहानियां देखते थे। बड़ा मजा आता था, है ना? उसी के बारे में सोच रही थी। फिर मैं उसको स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करने की सोच रही थी कि विक्रम बेताल की स्टोरी से हमने सीखा तो बहुत कुछ। हर बार कहानी के अंत में बेताल एक क्वेश्चन करता था और वीर विक्रमादित्य उसका बहुत सही से जवाब देते थे और बेताल उड़ के चला जाता था। इतना तो हम सबको पता है, लेकिन मुझे लगा कि उन कहानियों में एक सीख थी, जिस सीख को हमने मिस किया है। वो स्पिरिचुअलिटी की सीख थी। उसी चीज को आज आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोगों को सबको पता है कि वीर विक्रमादित्य एक बहुत बड़े वीर राजा हुआ करते थे, इसलिए उनको वीर विक्रमादित्य ही कहा जाता था। वीर वो नहीं जिसे डर नहीं लगता। देखिए, डर डरपोक को भी लगता है, वीर को भी लगता है, लेकिन डरपोक डर के बैठ जाता है, लेकिन वीर डर के भी उस काम को करता है, पूरा करता है, एटलीस्ट करने की कोशिश करता है। सो एनीवे, विक्रमादित्य अपने राज्य में, अपने सिंहासन में रोज सुबह बैठते थे और जब बैठते थे तो बहुत सारी प्रजा आती थी, अपनी समस्या लेके आती थी, अपने क्वेश्चंस लेके आती थी। और एवरीडे, हर दिन एक फकीर आता था और फकीर विक्रमादित्य को एक फल देता था, एक जंगली टाइप का फल। तो विक्रमादित्य क्या करते थे? फकीर को तो नहीं बोलते थे, उस फल को वो मंत्री को दे देते थे। ऐसे हर रोज वो फकीर आता था, विक्रमादित्य को फल देता था और चला जाता था। तो एक दिन फल राजा ने अपने टेबल पे रख दिया, तो क्या वो एक बंदर आके उस फल को उठा के ले गया और खाने लगा। जब उसका खाना खत्म हुआ तो आश्चर्यजनक से विक्रमादित्य ने देखा कि उसके अंदर एक पत्थर, एक हीरा चमक रहा है। अब ये जो फल देने की सिलसिला, ये तो 10 साल हो चुकी थी। तब सोचिए, 10 into 365 फल विक्रमादित्य को मिले थे। अब विक्रमादित्य सोचने लगा कि हर रोज मुझे एक हीरा मिलता था और मैंने इसे व्यर्थ कर दिया। तो मंत्री को कहते हैं कि मैं जो फल तुम्हें देता था, तुम क्या करते थे? अब मंत्री को पता था कि राजन है, कभी भी ये सवाल पूछ सकते हैं, तो उसने कह दिया कि ये जंगली फल खाने के लायक तो नहीं था, पर मैं एक तहखाने में जाके फेंक देता था। तो उसे खोल के देखा गया, बहुत सड़ी गली एक स्मेल आ रही थी, लेकिन उसमें हजारों लाखों हीरे चमक रहे थे। तो अगले दिन जब फकीर आया वो फल लेके, राजा विक्रमादित्य ने पहले तो प्रणाम किया और फिर पूछा, आप कौन हैं? पर आप मुझे हर रोज एक फल देते थे जिसमें हीरा होता था, लेकिन आपने कभी मुझे बताया नहीं। तो फकीर ने कहा, राजन, यही तो बात है, जिंदगी हमें हर रोज एक हीरा देती है, हम उसे पहचान नहीं पाते। हर रोज कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आती है, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को हम मिस कर देते हैं। पर इससे भी बड़ी सीख मैं तुम्हें देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है तुम्हारे अंदर वो वीरता है, वो चीजें तुम्हें आनी चाहिए। तो कल अमावस्या है, तुम कल शमशान में आना। तो राजा विक्रमादित्य नेक्स्ट डे शमशान में जाते हैं। बहुत भयभीत एक परिवेश होता है। अमावस्या की रात, शमशान, इधर उधर बहुत कुछ लाशें पड़ी होती हैं। तो फकीर उसको कहते हैं कि राजन, डरना नहीं है, यहाँ से 50 मीटर दूर एक वृक्ष है, उसमें एक लाश लटक रही है, उसको आपको उतारना है। तो राजा विक्रमादित्य जैसे ही जाके उस लाश को उतारते हैं, हालांकि काम बहुत कठिन था, लेकिन अब वो तो राजा विक्रमादित्य है, तो लाश विक्रमादित्य के कंधे पे चढ़ जाती है। इतने में तो आप समझ ही गए होंगे वो लाश कौन थी। वो बेताल था।
तो वेताल अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। तो कहानी जब खत्म होती है तो वेताल कहता है, अगर तुम्हारे पास जवाब आया, अगर तुमने इस कहानी के बारे में सोचा, तो तुम्हें ये जवाब देना पड़ेगा। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, और अगर तुमने जवाब दे दिया तो मैं भाग जाऊंगा। तो राजन को जवाब आता है। ऑफ कोर्स वो बहुत नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, तो हर कहानी के बाद विक्रमादित्य उसका जवाब दे देते हैं और वेताल उनके कंधे से भाग जाता है। ये सिलसिला 25 बार हुआ, लेकिन एक बात आपको याद रखनी होगी कि फकीर ने जब पहली बार विक्रमादित्य को भेजा था, उनको एक बात कही थी, वो मुर्दा कुछ भी कहे तुम अपने होश में रहना। अब विक्रमादित्य भी अपने होश खो बैठते थे, कहानियों में उलझ जाते थे और जवाब दे देते थे। लेकिन जब 15 कहानियों के बाद धीरे धीरे विक्रमादित्य को होश आने लगा। अब वो कहानियों में कम उलझते थे और 25वीं बार ऐसा हुआ कि विक्रमादित्य को कोई जवाब नहीं आया, कोई विचार ही नहीं आया। अब वेताल ने क्या कहा था, विचार आएगा तो जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो मैं तुम्हारी गर्दन काट दूंगा, और अगर विचार ना आए तो कोई बात नहीं। 25वीं बार विक्रमादित्य को सक्सेस मिली। कहानी सुन के भी उनके अंदर कोई विचार नहीं आया, कोई थॉट्स नहीं आए, और वेताल और विक्रम की कहानी 25 कहानियों का सिलसिला वहीं खत्म हो जाता है। तो इससे हमें क्या सीख मिली कि हमें अपने होश में रहना चाहिए। ये लेसन शायद हमने बचपन में मिस कर दिया था। हमें अपने अवेयरनेस में रहना चाहिए, हमें अपने कॉन्शियसनेस में रहना चाहिए। हम क्या कर रहे हमें नहीं पता, हम क्यों कर रहे हमें नहीं पता, हम क्यों काम कर रहे हमें नहीं पता, हम क्यों शादी कर रहे हमें नहीं पता, हम क्यों बच्चे पैदा कर रहे हमें नहीं पता, हमें खुशी क्यों चाहिए हमें नहीं पता, हमें गाड़ी क्यों चाहिए हमें नहीं पता। बस समाज के कुछ सेट गोल्स है, कुछ सेट नॉर्म्स है, उनको हम फॉलो कर रहे हैं। हमारा मन क्या कहता है, हम प्रकृति के पास रहना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, प्रकृति हमसे क्या कहना चाहती है। ये पहाड़, ये जंगल, ये हमसे बहुत कुछ कहना चाहते हैं। हम तो प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इसलिए हम अपना होश भी खोते जा रहे हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी टाइम मिले थोड़ा प्रकृति के साथ बैठिए। आपको हिमाचल आने की जरूरत नहीं है, आपके 50-100 किलोमीटर के अंदर जरूर से कोई गांव होगा, उस गांव में जाइए, नंगे पैर तुरिए, वृक्ष के साथ बात करिए, देखिए कितना मजा आएगा। तभी तो जिंदगी जीने का एक मजा है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे वेल, स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।